तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम भी 75 डे हार्ड चैलेंज शुरू करेंगे। जिधर देखो उधर 75 डे हार्ड, ये चैलेंज वो चैलेंज, तो हम क्यों पीछे रहे। तो बिना देरी के हमने भी निकाली अपनी डायरी और लिख दिए 5-6 रूल्स। अब देखना ये है कि इससे हमारी कंसिस्टेंसी और मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि हम हैं फ्लेक्सिबल टाइम में पढ़ने वाले और बहुत ही इनडिसिप्लिन पर्सन। एंड कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा 0 डे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे कल से शुरू करने वाले, इसलिए आप सब भी इस चीज़ को बड़े ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एंड मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी। आज मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसके 2 रीजन्स हैं। सबसे पहला इन्होंने जो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। चलो ठीक है, आपने से कम सिलेबस, कम चैप्टर्स है, बहुत अच्छी बात है। मैं इतनी अच्छे से पढ़ रही थी तभी करना था ये सब। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब आप सिलेबस को रिड्यूस करेंगे तो आप जो पेपर टफ कर देंगे, मतलब 2-4 ही क्वेश्चन हिला देंगे, उसकी वजह से हमारा पूरा साल हिल जाता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा है, ये PW वालों ने, कि हमारा बैच ही हटा दिया जो हम पुराने बैच से पढ़ रहे थे। मैं इतने सारे DPP सॉल्व करके रखी थी, सारा का उन्होंने वाट लगा कर रख दिया। मेरा रिकॉर्डेड थे सारे और सारा चला गया। एंड यहाँ पर उनसे एक गलती हो गई एंड उन्होंने पेड बैचेस को तो हटा दिया, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने पेड बैचेस के साथ फ्री बैचेस भी फ्री दिए थे, यकीन 1.0 एंड यकीन 3.0। तो मैं तो जा रही हूँ उसी से पढ़ने एंड मैं किसी भी बैच को परचेज़ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, वो बात है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि उनका सिलेबस बहुत लेट ख़त्म होता है। तो मैं तो एक ड्रॉपर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ना चाहूँगी ना, टेस्ट के हिसाब से। एक अच्छी भली बात मुझे ये समझ में आई है। पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं उसके बाद केमिस्ट्री के बाद मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी, जो मैं शाम को पढ़ रही थी, क्योंकि दिन मेरा थोड़ा सा, मैंने बताया, मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाई थी सुबह को। इसमें मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स पढ़ रही थी, उसकी NCERT रीडिंग कर रही थी जो हमारे नेक्स्ट टेस्ट में आने वाले हैं। तो बात ये है कि हम कोई भी बड़ी चीज़ को इसलिए अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है हमारा पास्ट के बेसिस पर हमारी इमेज बना देती है कि तुम आज तक ये चीज़ नहीं कर पाई हो तो आगे भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे इतने ही नंबर आते हैं, तुम्हारे इतने ही नंबर आएंगे, इस तरह से। और इस चीज़ से हम लोग सिर्फ एक ही तरीके से बाहर निकल सकते हैं कि हम उस चीज़ को फेस करें, हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें, हम अपने जो भी चीज़ों को डिसाइड करें उस चीज़ को कंप्लीट करें, तब हम वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। फिर मैंने यहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर और PYQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे NCERT एक्सट्रैक्ट बुक से। एंड बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए वो मैं लिख लेती हूँ एंड जो सिली मिस्टेक्स है उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा नीट सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो मैंने सोचा है कि जो चैप्टर्स हमें पहले से आते हैं उस चीज़ को पढ़ लेंगे। जैसे कि हमें बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती है और केमिस्ट्री में क्या होता है ना, P ब्लॉक नहीं आता, S ब्लॉक, H हाइड्रोजन, वो सब तो आसान है, वो सब तो इधर उधर के चैप्टर्स में भी कहीं कहीं उसके चीज़ें मिल जाएगी, इसलिए मैं उस चीज़ को पढ़ने वाली हूँ। और बट मैं P ब्लॉक का वो जो डिटेल वाले हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं पढ़ूँगी। हालांकि आ जाता है पर वो फिर भी थोड़ा सा अजीब है। बस फिर मैं क्योंकि कुछ टीचर्स का कहना है कि हम लोग को जो सिलेबस दिया गया हम लोग उसी से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि PYQ में वो सारी चीज़ें दी हुई है तो वो तो रिपीट होगा ही, तो फिर कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो आता है वो चीज़ पढ़ लेंगे, जो नहीं आता है ना उस चीज़ को स्किप कर देंगे। फिर मैं फिज़िक्स से क्वेश्चंस लगाई थी और NCERT के इंडेक्स भी लगाई थी, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट बनाने लगी। और दूसरी बात ये कि मैं कुछ लेक्चर्स भी देखी थी बीच में, क्योंकि मेरे पास सिंगल फ़ोन है, इसकी वजह से मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड फाइनली रात में मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा, क्योंकि मैंने बताया ना मैं आज थोड़ा ट्रायल दे रही थी 75 हार्ड को चैलेंज को, तो इस चीज़ को हम लोग अकम्प्लिश करेंगे, कल से शुरू करेंगे एंड विल यूज़ द हैशटैग विन द डे। फिर मिलते हैं हम लोग एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।